नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। पिछले 48 घंटों में क्रिप्टो बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पहले तो देखिए हमने देखा कि 62,000 के लेवल पे आई, फिर $60,000 के आसपास आती हुई देखी, उससे नीचे जाती हुई देखी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वापस एक रिकवरी आई, $63,000 के पार निकलती हुई दिखी। यहाँ पे आप ये समझिए कि 63,200 के भी यहाँ तक पार निकल गई, एक अच्छा कमबैक देखने को मिला। अब आप ये देखिए कि बिटकॉइन ने अचानक ये उछाल आया कैसे। यहाँ पे महज 15 मिनट में लगभग $320 मिलियन के शॉर्ट पोजीशन जो है वो तबाह हो गए। अब आप सोचिए इस तरह की पोजीशन कैसे यहाँ पर जो है शॉर्ट कवर होते हुए दिखे। ज़्यादातर क्या होता है कि देखिए लिक्विडिटी जो बेसिकली लिक्विडेशन होता है वो तब होता है जब कोई एक्सचेंज किसी लीवरेज पोजीशन को ज़बरदस्ती बंद कर देता है, और जब अपनी मार्जिन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते वो कीमतों को देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो अपने शॉर्ट को कवर करते हैं। यही चीज़ जो है वो ट्रिगर होती हुई देखिए। हालांकि पिछले 7 दिनों में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की बात तो करीब 13% तक ये टूटता हुआ देखा है। इथेरियम की बात करेंगे, यहाँ पर भी लगभग यही स्थिति है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भाव जो है वो करीब करीब $1,664 के आसपास आ गया। 7 दिनों में 15% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सोलाना की बात करेंगे तो $65 पर आ गया है। एक हफ्ते के अंदर 18% से ज़्यादा ये टूटता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप टीथर USD की बात करेंगे, ये एक ऐसा यहाँ पे जो है कॉइन है जो कि पॉजिटिव नोट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ये भारी उतार चढ़ाव क्यों आया, आगे की क्या स्थिति देखने को मिल सकती है वो समझ लेते हैं। पहले तो अमेरिकी रोजगार आंकड़ों से जो है उम्मीद से बेहतर आए, यहाँ पर जो है उससे दुनिया भर के बाजार पर असर देखने को मिला, जिससे बॉन्ड यील्ड में पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज उछाल देखा गया। आमतौर पर बढ़ती यील्ड डॉलर को मजबूत बनाती है और बिटकॉइन जैसी जोखिम वाली जो एसेट्स हैं उनके ऊपर दबाव डालती है। बिटकॉइन पहले से ही यहाँ पे कई कारणों से दबाव में था। इनमें बड़े निवेशकों के जरिए बिटकॉइन में बिक्री, जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रही है, AI से जुड़े शेयरों में बढ़ता यहाँ पर जो है आकर्षण, और स्पॉट बिटकॉइन ETF में जो बड़ी सेलिंग है उसका असर देखने को मिल रहा है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की कीमतों में तेजी से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर और दबाव बन सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव ऊंचा बना रह सकता है। ईरान इजराइल का जो तनाव है, उसके अलावा अमेरिका में महंगाई के आंकड़े और SpaceX और यहाँ पे एंथ्रोपिक जैसे जो बड़े IPO भी जो आ रहे हैं, उसका असर से क्या है लिक्विडिटी का प्रभाव भी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी XRP ने इस साल के सबसे तेज गिरावटों में से एक के बाद एक खरीदारी का सपोर्ट हासिल कर लिया है। हालांकि हालिया रिकवरी को अभी भी मजबूत तेजी की शुरुआत नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे बाजार में स्थिरता की शुरुआत या फिर क्या संकेत के रूप में देखा जा सकता है। XRP की कीमत उन स्तरों से उछली है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नवंबर 2024 की बड़ी रैली से पहले ये जो जिस लेवल पे कारोबार करती थी वहीं से उछल के देखने को मिल रही है। बावजूद इसके हर उछाल पर बेकवाली देखने को मिल रही है, जिससे XRP अभी भी दबाव में नजर आ रहा है। हाल के दिनों में करीब करीब 2.5 करोड़ यानी कि 25 मिलियन से अधिक XRP टोकन एक्सचेंजों से बाहर निकलते हुए दिखे हैं। यहाँ पे आमतौर पर इसे निवेशकों के जरिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग या फिर एक्यूमुलेशन के संकेत के तौर पर इसको देखा जाता है। इसके अलावा XRP आधारित ETF प्रोडक्ट्स में भी निवेश जारी है। कई महीनों के दौरान इन प्रोडक्ट्स में करीब करीब $11.8 करोड़ यानी कि करीब करीब यहाँ पे $118 मिलियन का निवेश आया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालिया 17% की वीकली गिरावट के बाद 1.10 से लेकर $1.20 का स्तर XRP के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप तकनीकी आधार पर देखिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो तकनीकी तौर पर XRP अभी भी गिरते हुए चैनल, जो डिसेंडिंग चैनल जिसे कहा जाता है, उसके जरिए भीतर उसके आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हालिया उछाल ने यहाँ पर एक गिरावट के जो जोखिम है उसको कम जरूर कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़े ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिविटी की स्थिति की पुष्टि नहीं करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो दुनिया में तेजी से यहाँ पर जो लोकप्रिय हो रहा है काफ़ी स्टेबल कॉइन, उसको चुनौती देने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन से बैंक? JP Morgan Chase, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और साथ में दूसरे बड़े बैंक जो हैं वो 2027 की पहली छमाही तक एक साझा टोकनाइज्ड डिपॉजिट नेटवर्क लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। ये नेटवर्क द क्लियरिंग हाउस के जरिए यहाँ से संचालित होगा। बैंक डिपॉजिट को ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24/7 ट्रांसफर और सेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। इससे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल कॉइन जैसे कई सुविधाएं मिल सकेंगी। मौजूदा वक्त में स्टेबल कॉइन बाजार पर USDC और USDT जैसे डॉलर आधारित टोकनों का दबदबा है। इनका उपयोग क्रिप्टो ट्रेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और यहाँ पे बचत जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें तेजी
जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि बैंकों को चिंता यही है कि अगर स्टेबल कॉइन मुख्य धारा में आ गए तो फिर ग्राहकों का पैसा जो है पारंपरिक बैंक खातों से निकलकर क्रिप्टो वॉलेट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंक टोकनाइज्ड डिपॉजिट का मॉडल ला रहे हैं। इससे ग्राहक की बैंक जो जमा डिपॉजिट राशि है उसको एक डिपॉजिट टोकन के रूप में यहाँ पे ब्लॉकचेन पर यहाँ पे दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा बैंकिंग सिस्टम के भीतर ही रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोकनाइज्ड डिपॉजिट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की कई पुरानी समस्याओं को दूर कर सकता है। यहाँ पे इस लिहाज से ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेसी केंद्रित क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जी कैश ने पिछले वीकली की भारी गिरावट का जो बड़ा हिस्सा है वो रिकवर कर लिया है। डेवलपर्स के जरिए नेटवर्क में सामने आई गंभीर तकनीकी खामी का जो सोल्यूशन है वो प्रस्तावित किए जाने के बाद यहाँ पे ZEC की कीमत निचले स्तरों से करीब 45% तक उछल गई। शुक्रवार को जी कैश की कीमत लगभग $300 तक गिर गई थी, लेकिन सोमवार तक ये बढ़कर $437 पर पहुंचती हुई दिखी। हालांकि इसके बावजूद टोकन अभी भी पिछले एक हफ्ते में लगभग 22% नीचे कारोबार कर रहा है। क्या है पूरा मामला वो आपको बताए थे। गिरावट की शुरुआत तब हुई जब जी कैश नेटवर्क से जुड़े यहाँ पर नॉन प्रॉफिटेबल डेवलपर ग्रुप शील्डेड लैब्स जो हैं उन्होंने ऑर्चर्ड पूल में एक गंभीर बग का खुलासा किया। यहाँ पे अगर आप ऑर्चर्ड पूल जी कैश नेटवर्क का बेसिकली देखिए, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात यह है कि अगर आप ऑर्चर्ड पूल की बात करेंगे तो ये जी कैश नेटवर्क का वो हिस्सा है जो कि यहाँ पर उपयोगीकर्ताओं के लिए ट्रांजैक्शन को निजी यानी कि प्राइवेट रखने का काम करता है। डेवलपर्स के मुताबिक ये खामी 2022 से मौजूद थी। अगर कोई हमलावर इसका फायदा उठाता है तो वो बिना किसी की जानकारी के असीमित संख्या में फर्जी ZEC टोकन बना सकता था। इसके अलावा हमलावर नेटवर्क के प्राइवेट पूल से टोकन निकालने में भी यहाँ पे सक्षम हो सकता था। डेवलपर्स ने कैसे क्या समाधान किए, क्या सॉल्यूशंस किए, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, शील्डेड लैब्स जो है वो जी कैश फाउंडेशन और जी कैश ओपन डेवलपमेंट लैब्स ने मिलकर कुछ ही दिनों में इस खामी को ठीक कर दिया। यहाँ पे निवेशकों के लिए अब इसके लिहाज से क्या संकेत हैं। हालिया रिकवरी ये साफ तौर पर दिखाती है कि बाजार को डेवलपर्स के समाधान पर भरोसा है। हालांकि कीमत में तेज उछाल के बावजूद निवेशकों की नजर अब आयरनवुड योजना के सफल यहाँ पे क्रियान्वयन और साथ में नेटवर्क के लॉन्ग टर्म के जो सुरक्षा के लिहाज से जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यानी कि अब जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिक्योरिटी को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आयरनवुड योजना को और ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर कई स्टेप उठाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्रिप्टो बाजार की बहुत जबरदस्त खबरें थी जो हम लोग आपके सामने लेकर आए, और जबरदस्त तरीके से जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जो हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।